तो हेलो एवरीवन, क्या हाल है सबके? सब मौज मार रहे हो? बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी क्लासेस में, परिश्रम क्लासेस में। अच्छा यार, आज हमारा टॉपिक है जब किसी डाइपोल को किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है तो उस पर एक घुमाने वाला रोटेटिंग फोर्स लगता है, उसी को हम बोलते हैं टॉर्क। ये कैसे लगता है, ये क्यों लगता है, ये आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा व्यू दे देता हूं। जैसे मान लीजिए ये एक डाइपोल है, इसके ऊपर जो एक कैप वाली है इस पर बोल समझ लीजिए पॉजिटिव चार्ज है और नीचे क्या है, नेगेटिव चार्ज है। जब इलेक्ट्रिक फील्ड इधर से इधर मूव कर रही होंगी, मतलब इस साइड से इस साइड की डायरेक्शन में जा रही होंगी, तो पॉजिटिव साइड पर किधर फोर्स लगता है? फॉरवर्ड। नेगेटिव पे बैकवर्ड। बात समझ रहे हो ना? अपोजिट टूवर्ड द इलेक्ट्रिक फील्ड। बात समझ रहे हो? तो इस पर किधर फोर्स एक्सपीरियंस होगा? फॉरवर्ड डायरेक्शन में। और नेगेटिव चार्ज पे किधर एक्सपीरियंस होगा यार? बैकवर्ड डायरेक्शन में। तो समझ रहे हो ना, इसका सर और पैर पकड़ के घूम जाएगा, घूम गया, घूम गया। तो यही क्या हुआ? टॉर्क। यही आज हमको डिस्कस करना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करें। मान लो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है जो लेफ्ट टू राइट जा रही हैं, ऐसे समझ लो। ठीक है, ये क्या है भाई? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। अच्छा, अगर मैं यहाँ पर एक क्या रखूँ? डाइपोल रखूँ। ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, इनके बीच की दूरियाँ बहुत कम होती हैं, पता है हमको। ठीक है, ओके। ये डाइपोल रख दिया मैंने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो यार ये ना घूम जाएगा। क्या हो जाएगा? घूमेगा ये। सर जी ऐसे गोल गोल चक्कर काटेगा? ना 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 ना, गोल गोल चक्कर नहीं काटता। अभी देखो क्या होगा, करें? चलो देखो यार, एक बात बताओ, इस पर देखो ये पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड झेल रहा होगा। चार्ज है ना, इधर से मान लो कोई चार्ज बॉडी थी, मैं एक चार्ज बॉडी हूँ, तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड मेरे ऊपर आ रही होंगी, तो मेरे पर क्या लग रहा होगा? एक फोर्स, कूलम्स फोर्स, याद है ना? तो वो कूलम्स फोर्स किसकी वजह से लग रहा था? उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। आप समझे ना? याद है प्रीवियस? ठीक है, वही कॉन्सेप्ट है, वही बार बार रिपीट कर रहे हैं। ठीक है, तो इस पर एक फोर्स एक्सपीरियंस होगा जो कि कितना होगा? F1 बोल दो इसे, 1 और ये 2। ठीक है, अच्छा तो F1 कितना होगा? QE। इस डायरेक्शन में हम मैग्नीट्यूड से बात करेंगे, डायरेक्शन नहीं देखेंगे। ठीक है ना, सिर्फ मैग्नीट्यूड, लास्ट में डायरेक्शन चिपकाएंगे। ठीक है, इस डायरेक्शन में होगा? हाँ होगा। सिमिलरली इस पर किधर की साइड फोर्स लगेगी? नेगेटिव साइड, मतलब सॉरी हाँ, अपोजिट साइड। ठीक है जी, कितना होगा? QE। दोनों की दोनों फोर्स सेम होंगी, हमें पता है। क्यों? चार्ज इक्वल है और इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी है? सेम है, सेम है, यूनिफॉर्म है, कांस्टेंट है। चार्ज सेम है तो फोर्स भी सेम हो गई, लो हो गया काम। ठीक है ना, तो फोर्स क्या है? सेम है। ओके, तो ये देखो, ये इसको इधर खींच रहा है, ये इधर खींच रहा है, तो ये ऐसे नहीं हो जाएगा? ऐसे, तो ऐसे नीचे आएगा, ये ऊपर जाएगा। नहीं समझे? आओ समझाए। देखो मान लो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ पर क्या है? चार्ज ऐसे रख दिया इस बार मैंने, कैसे? और डाइपोल कैसे रख दिया मैंने? ऐसे रख दिया। बोल जाओ अभी से, ठीक है ना? ये प्लस, ये माइनस। एक बात बता छोटे छोरी, ये क्यू चार्ज है, ये भी क्यू चार्ज है। ठीक है ना, इस पर फोर्स किधर लगेगी बच्चे? इधर लगेगी। कितना होगा? QE। इधर भी इस पर इधर लगेगी, कितना होगा? QE। बात समझो, ऐसा है, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये इस पे इधर लगी और इस पे इधर लगी, तो ये ऐसे घूमेगा। समझ रहे हो? ऐसे घूमेगा। मान लो ऐसा है, इस पे लग रही इधर, इस पे लग रही इधर, समझ गए? इधर और इधर ऐसे करोगे तो क्या हो गया? घूम गया। तो सर ये तो गोल चक्कर काटेगा? नहीं। क्यों? आओ, गोल चक्कर नहीं काटता। देखो क्या होगा, ये ऐसे घूमेगा, इतना मैं समझ गया। ऐसे घूमेगा? हाँ। सर जी ये ऐसे ही घूमेगा? नहीं। देखो ये ऐसे घूम रहा है। सर जी गोल गोल चक्कर काटेगा? गोल गोल चक्कर नहीं काटेगा,
पहले इमेजिन तो कर क्या हो रहा है सीन। देख भाई, जब ये ऐसे घूमा, एक समय ऐसा आएगा कि ये पॉजिटिव नीचे आ जाएगा। बात समझ रहा ना, ये पॉजिटिव है, कैप क्या है, पॉजिटिव। ऐसे समझ, ये कैप क्या है, पॉजिटिव। ये घूमेगा कैसे, हाँ घूमेगा। तो ऐसे इमेजिन कर, ये एक समय पे ऐसे नीचे आ जाएगा, हाँ घूमते घूमते, ठीक है। अब सोच, ये ऐसे घूम रहा होगा, तू कह रहा पूरा घूमेगा। अब सोच, ये नीचे आ गया, अब इस पर प्लस नीचे है, प्लस कहाँ है, प्लस कहाँ है, नीचे, और माइनस कहाँ चला गया, ऊपर। समझ गए। अच्छा, इस पर चार्ज, इस पर फोर्स किधर लगेगी, अब इधर लगेगी QE, और इस पर किधर लगेगी, इधर लगेगी QE। अब किधर लग रही है, इधर लग रही है इस पे, और इस पे इधर लग रही है माइनस वाले पे। समझ गए ना, ये प्लस नीचे आ गया, प्लस नीचे आ गया। तो अब प्लस पे ये घूम तो आगे रहा था, पर फोर्स किधर लग रही है इस पे, इधर। इस पर फोर्स किधर लग रही है, ये घूम ऐसे रहा है, पर फोर्स किधर लग रही है, इधर। तो ये फिर से इधर रुकेगा और फिर इधर जाएगा, फिर ऐसे। समझ गए, थोड़ी देर बाद समझ गए ना, फील हुआ, फील हुआ, फील हुआ। ये घूम रहा होगा, पर ये फोर्स इधर लग रही है, तो फिर से ऊपर, फिर से आगे, ऐसे इधर। समझ गए, फिर ये ऐसे ऐसे करते 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 SHM कर रहा है। अब क्वेश्चन बनता है IIT में, SHM किया इसने, और फिर क्या हुआ, रुक गया। तो ये ऐसे रुकेगा, पॉजिटिव इधर, नेगेटिव इधर। बात समझे ना, फील हो गया। तो पूरा चक्कर नहीं काटेगा, SHM करेगा। समझ गए ना, ये पॉजिटिव शिक, नेगेटिव शिक, नीचे आया, फिर ऐसे। समझ गए ना, समझ गए, समझ गए। और क्या किया इसने साथ में, SHM। समझ गए ना, SHM। IIT में क्वेश्चन आता है यहाँ से, ठीक है। ओके, चलो अब इसकी कैलकुलेशन करते हैं। अब हम समझ गए ये डाइपोल ऐसे ऐसे करता हुआ, ऐसा ऐसा करता हुआ रुक जाएगा। बात समझे ना, तो ठीक है, ये घूमा इधर और ये घूमा इधर, ये बात समझे ना। तो इस पे टॉर्क इधर लगा, इस पे टॉर्क इधर लगा, घुमाने वाला फोर्स। तो टॉर्क इधर लगा इस पे 1 और इस पे टॉर्क लगा 2, दोनों बराबर ही होंगे। हाँ, बात समझ रहे हो ना। आओ, अच्छा यार, टॉर्क क्या होता है, टॉर्क क्या होता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। टॉर्क क्या होती है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। देखो इसे दो तरीके से भी कर सकते हैं, या कोई, चलो दोनों तरीके से करवा देंगे, है ना, दोनों तरीके से करवा देता है, ठीक है। एक तरीका इधर, एक तरीका इधर। बात समझ गए, दोनों तरीके से सेम ही आना है। चलो एक तरीका पहला, भाई फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। आओ, अच्छा फोर्स कितना है, QE, हाँ ये ना, हाँ। अच्छा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखो, यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर मैं देखूँ तो ये भी होगी, ये वाली, ये कितनी है, ये मान लो x मान लो, x मान लो, हाँ। अच्छा देखो यार, मान लो ये कुछ सर्टेन एंगल होगा ना, थीटा, कुछ सर्टेन एंगल होगा ना, ये किस एंगल पे रखा है आपने, बात समझ रहे हो ना। बात समझ रहे हो, कोई तो एंगल होगा ना थीटा, किस एंगल पे आपने इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ, किस एंगल पे आपने डाइपोल को रखा है, ये पता होगा। हाँ ठीक है, ये थीटा हो गया। अच्छा अब मुझे बताओ परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है बच्चे, x है। ओके, अच्छा QE। अच्छा ये बताओ x को मैं क्या लिख सकता हूँ, x थोड़ा ना गिवन होगा मुझे क्वेश्चन में, मुझे तो थीटा गिवन होगा और L गिवन होगी। तो x को मैं एंगल और L में रिजॉल्व कर देता हूँ, जो चीज़ गिवन होगी, ठीक है ना। चलो अच्छा एक बात बताओ, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, ठीक है ना। तो मैं साइन थीटा ले लूँ, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। साइन थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। परपेंडिकुलर क्या है बच्चे, परपेंडिकुलर क्या है x,
और हाइपोटेन्यूज क्या है 2l, क्या है बच्चे 2l, क्योंकि हमने पूरी लेंथ देखी है। तो x की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से 2l साइन थीटा, तो x की जगह पे 2l साइन थीटा, ठीक है ओके। अच्छा अब ये वही बात फिर से देखो ध्यान से, इसको क्या लिख सकते हैं p, अब तो पता ही लग गया हमें, EP साइन थीटा, बात समझ गए, EP साइन थीटा। यहाँ से भी एक बार कर लेते हैं फिर आगे बात करते हैं, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर एक बात बताऊँ, यहाँ पर एक बात बताओ, टॉर्क क्या होता है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये दूसरा तरीके से कर रहे हैं, मेथड है, मेथड क्या कैलकुलेशन है, अलग अलग तरीके से कर लो, क्या दिक्कत है, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, देखो अगर मैं यहाँ तक की बात कर रहा हूँ, कहाँ की, यहाँ तक की, समझ ना ये, ठीक। अच्छा ये एंगल भी तो थीटा होगा बच्चा, पैरेलल है, क्रॉसपोंडिंग एंगल, ठीक है ना, ज्योमेट्री हो तो। अच्छा आगे बात करते हैं, देखो यार, तो टोटल टॉर्क नेट, ये नेट टॉर्क है ना, तो टोटल टॉर्क देखो, इधर इस चार्ज पर किधर टॉर्क है, इधर, और इस चार्ज पर किधर है, इधर। मैं आधा आधा देख रहा हूँ, इस बार मैंने पहली मेथड में मैंने क्या किया, पूरा एक बार में ही देखा, तो x डिस्टेंस है, अब मैं आधा देख रहा हूँ, बात समझे, आधा देख रहा हूँ, किस चार्ज की वजह से देख रहा हूँ, इस चार्ज की वजह से देख रहा हूँ। अच्छा तो तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस इसको मान लो h मान रहा हूँ, ठीक है। तो नेट टॉर्क क्या होगा, T1 प्लस T2 होगा, कैसे, आओ देखो यार, नेट टॉर्क क्या है, इस चार्ज पर इधर है और इस चार्ज पे उधर है, दोनों सेम डायरेक्शन में है, अपोजिट पे तो नहीं है, अपोजिट में ऐसा होता, कैसे है ये, सेम डायरेक्शन, देखो ये भी क्लॉक, ये भी क्लॉक, सेम डायरेक्शन, तो डायरेक्ट ऐड हो गया, ठीक है। अच्छा इसकी वजह से देखो ये किसका है, 1 प्लस वाले चार्ज पर है, और 2 किस पर है, नेगेटिव वाले पर है, ठीक है। इसका देखो, इसका क्या होगा यार, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो फोर्स इंटू, फोर्स कितनी लग रही है, QE, ठीक है, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है बच्चे, h, प्लस इस पर देखो, इस पर देखो कितनी फोर्स है, QE। अच्छा और परपेंडिकुलर डिस्टेंस बच्चे, हाँ परपेंडिकुलर डिस्टेंस, मैं समझ रहा हूँ, ये भी कितनी है होगी, h, मैं समझ रहा हूँ, मैं समझे, ठीक। दोनों जुड़ गए तो क्या हो गया, 2EQEH, ठीक है। अब h क्या है, ये है, इसको मैं किस में रिजोल्व कर सकता हूँ, वही साइन थीटा क्या लिखूँगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, बात समझ रहे हो ना, यहाँ लिख दूँ, क्या लिखूँ, यहीं लिख दूँ, चलो वहीं लिख देता हूँ, चलो वहीं लिख देता हूँ इसके साथ ही, साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, हाइपोटेन्यूस क्या बच्चे उस टाइम पे एल, ये ट्रायंगल दिख रहा है ना, ये वाला ट्रायंगल, ये एच है, ये क्या है एच, यहाँ से यहाँ तक, बात समझ रहे हो ना, और ये एल, हाइपोटेन्यूस क्या है एल, तो एच को मैं एल साइन थीटा लिख सकता हूँ, यहाँ पर पुट कर दो, 2QE L साइन थीटा, फिर से वही बात देखो, सेम 2QE 2QL, E कह रहा हूँ सॉरी, L, हाँ। तो इस यहाँ पर लिख सकता हूँ मैं क्या, EP साइन थीटा, है तो कोई दिक्कत, देखो यार कॉस होता है तो डॉट होता है, हम पढ़ते हैं ना वेक्टर, अगर कॉस आता है तो डॉट आता है, साइन आएगा तो क्रॉस आता है ना। अच्छा क्रॉस ही तो देता है हमको वेक्टर, क्या देता है, डायरेक्शन, क्या देता है जी, डायरेक्शन, ठीक है। अच्छा यार एक बात बताओ, इसको मैं दो चीज़ें में लिख सकता हूँ, या तो लिख सकता हूँ E क्रॉस P, या तो लिख सकता हूँ P क्रॉस E, क्या होगा ये बताओ,
सेम ऐसे इसका लिख देंगे बाद में, है ना। क्या होगा मुझे बताओ, क्या होगा? ये आपको आता है तो वेल एंड गुड, है ना। स्क्रू रूल, है ना, स्क्रू, है ना। सुनो, पर मैं स्क्रू से नहीं करता हूँ यार, ठीक है। मैं तो डायरेक्शन देखता हूँ, ठीक है। आप भी डायरेक्शन देख लो। अगर आपको स्क्रू आता है तो आप स्क्रू से कर लो, अगर उससे आपका रिज़ल्ट एकदम सही आता है तो आप स्क्रू लगाओ, मेरा तरीका मत अपनाओ, ठीक है। पर जिसको नहीं आता स्क्रू तो वही मेरा तरीका अपना लो फिर, ठीक है। आ जाओ, बहुत सिंपल है। आओ देखो क्या होगा, देखते हैं। एक बार बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे जा रही है? ऐसे चेंज हो रही है क्या? नहीं, चेंज क्या हो रहा है इसमें? डाइपोल घूम रहा है, मतलब ये है ना डायरेक्शन किसकी, पी की, ये पी की डायरेक्शन है, ध्यान से समझो। ये किसकी डायरेक्शन है बच्चे? पी की है, ठीक है। तो एक बात बताओ, डायरेक्शन किसकी चेंज हो रही है, ई की या पी की? भैया पी की। ई तो ऐसे जा रहा है सीधा सीधा, वो तो कांस्टेंट है, इधर को ही जा रहा है वो तो, ठीक है। अच्छा, तो क्या घूमा? डाइपोल घूमा, मतलब डाइपोल मोमेंट घूमा, डाइपोल घूमा। बात समझ रहे हो ना, यहाँ से यहाँ पी जा रहा है ऐसे, ये घूम रहा है तो पी घूम रहा है, ये घूम रहा है तो पी घूम रहा है। पी घूमा, किधर को घूमा? इधर को घूमा ना, हाँ या ना। कैसे घूमा भैया? मोशन देखो ना, मोशन देखो। बात समझ गए? हाँ समझ गए। तो कौन किसके पास आ रहा है ये देखो, पी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में आ रहा है ना। पी किसकी डायरेक्शन में आ रहा है? पी किसकी डायरेक्शन में आ रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड की। इसका मतलब पी क्रॉस ई हुआ, पी क्रॉस ई, पी क्रॉस ई। बात समझे क्या हुआ? पी क्रॉस ई, पी क्रॉस ई हुआ। कौन किसकी डायरेक्शन में आ रहा है वो चेक करो आप, बात खत्म। पी क्रॉस ई, पी क्रॉस ई, समझ में आया? कौन किसकी डायरेक्शन में आ रहा है यार? पी क्रॉस ई, और यही स्क्रू है, यही स्क्रू है। आप डायरेक्शन देखो, ठीक है जी। कौन किसकी डायरेक्शन में आ रहा है? पी क्रॉस ई, पी आ रहा है ई की साइड, तो लिखेंगे पी क्रॉस ई, नॉट। पॉज करके नोट करो यार, चलो जी। अच्छा, हमारा नेट टॉर्क क्या आया बच्चे? नेट टॉर्क आया हमारा पी क्रॉस ई। पी किसकी तरफ गया? पी इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ गया, बात खत्म हो गई, ठीक है ना। पी का मोशन ई की तरफ था, इसलिए पी क्रॉस ई, ठीक है, ओके। और इसको एक और भी क्या लिख सकते हैं हम? पी ई साइन थीटा, ठीक है ना। अच्छा अच्छा, फिर बात होती है यार, बात होती है टॉर्क, टॉर्क। फिर बात करते हैं यार इसकी कि टॉर्क जो है वो जीरो कब होगा, मतलब मिनिमम कब होगा, मैक्सिमम कब होगा, बात करते हैं ना। तो वैल्यू आपको पता है, साइन 0, साइन 90, फलाना ढिमकाना, है ना। याद करते हो ना, मत करा करो यार, ठीक है ना। सुनो, हर वैल्यू पे बताओ मुझे, तो मुझे किस वैल्यू बतानी है? सभी वैल्यू बताओ। सुनो ध्यान से, आपको इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा है, ध्यान रखना अब इस चीज़ को, ठीक है। इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, याद मत किया करो कुछ भी, ठीक है। लॉजिकल आंसर दो यार, ठीक है, बड़े हो गए हो यार। साइन का ग्राफ क्या होता है? ये होता है साइनोसॉइडल वेव। कॉस का क्या होता है? वो भी साइनोसॉइडल वेव है, पर अंतर क्या है? साइन का ग्राफ भैया 0 से चलता है और कॉस का 1 से चलता है, ये इतना फ़र्क है। ये बात समझे? देखो, ये होता है 0, ये होता है, देखो सुनो ध्यान से और इजी बताता है। ये 0 पूरा चक्कर यहाँ हुआ, कितना हुआ? पूरा चक्कर हुआ कितना हुआ? 2 पाई। इन दोनों का आधा कहाँ है? यार ये रहा पाई, इन दोनों का आधा ये रहा π/2, इन दोनों का आधा 3π/2, दोनों को जोड़ो /2। बात समझे ना? हाँ ये ना। ऐसे इसका देखो, यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ पर एक चक्कर हुआ या नहीं हुआ? कॉस के लिए, कॉस के लिए। तो ये बच्चे पॉइंट क्या बना मेरा? 2 पाई, और ये क्या है?
जीरो। ठीक है, इन दोनों का बीच कहाँ होगा, ये होगा या नहीं होगा, इन दोनों का आधा कहाँ होगा, ये रहा, तो ये क्या है पाई। अच्छा, इसका और इसका आधा का होगा, ये रहा, ये हो गया पाई बाय 2, और इन दोनों का आधा 3 पाई बाय 2। ये कॉस का है ग्राफ, कॉस थीटा बोल दो, कॉस एक्स बोल दो, बात समझ गए ना। और ये किसका है बच्चे, साइन का ग्राफ है। आप ये ग्राफ समझा करो, ग्राफ से समझा करो, ग्राफ से बहुत इजी हो जाती है चीज़ें समझना, ठीक है ना। 0 पे क्या होगा, 90 पे क्या होगा, भाड़ में क्या, वो सब बात समझे, भाड़ में क्या वो सब, जितना भी बड़ा भूल जाओ। साइनसोइडल वेव यही तो होती है, एसी ऐसी आएगी, आगे पढ़ेंगे हम, वहाँ पर यही सब बनाऊंगा मैं, बात समझे ना, बात समझे। एसी यही तो है यार, ग्राफ से करो। 0 पे क्या होगा, 90 पे क्या होगा, 180 पे क्या होगा, फलाना पे क्या होगा, ढिमकाना पे क्या होगा, छड़ो से, ठीक है ना, इनसे करो। ग्राफ बहुत काम आएगा भाई, बहुत काम आते हैं ये हमें, ठीक है ना। हम इग्नोर मारते पता नहीं क्यों इन चीज़ों को, ठीक है, बहुत सारी कोचिंग में नहीं बताते। चलो आगे बात करते हैं, आओ देखो यार, एक बात बताओ, ये किस पर डिपेंड कर रहा है, टॉर्क, साइन के ग्राफ पे, ये तो मैग्नीट्यूड है, ये क्या है, मैग्नीट्यूड है। तो ग्राफ किस पर डिपेंड कर रहा है, साइन के ग्राफ पे। टॉर्क किस पर डिपेंड कर रहा है, साइन के ग्राफ पे। तो साइन का ग्राफ बना लो फटाफट, साइन का ग्राफ बनाओ। कॉस होता तो मैं कॉस बनाता, कॉस होता था मैं कॉस का बनाता, जैसे वर्क डन अगले चैप्टर में करेंगे हम, दूसरे चैप्टर में वर्क डन कॉस का आएगा वहाँ पर, ठीक है, या आगे भी देखेंगे वो, जब भी कॉस आएगा बताएंगे आपको, ठीक है ना, ठीक है। तो साइन का ग्राफ ऐसा कुछ है ना, देखो इसे मिटाते हैं, थोड़ा छोटा बनाते हैं तो और अच्छा दिखेगा आपको, थोड़ा छोटा बनाते हैं, हटाओ। ठीक है, ठीक है, रुक जाओ। एंड सो ऑन, ठीक है। चल, अच्छा ये टॉर्क है, टॉर्क किस पे डिपेंड कर रहा है, ये देखो ना, साइन के ग्राफ पे, ठीक है। साइन है, आपको पता है साइन कहाँ से कहाँ चलता है, 1 से 1 चलता है, पर ये क्या हो गया देखो, PE, तो कहाँ से कहाँ चलेगा ये, PE प्लस और PE माइनस, बात समझे। साइन कहाँ से कहाँ चलता है, उसके आगे कुछ लिखा नहीं होता, साइन कहाँ से कहाँ चलता है, उसके आगे कुछ नहीं है, तो क्या है 1 है, तो +1 से कहाँ तक चलता है, -1, सेम ऐसा, इसका आगे कुछ नहीं लिखा तो 1 है, तो ये कहाँ से चलता है, 1 से -1, ऐसे चलता है ये। अगर मैं इसके आगे x लगा दूँ तो ये कहाँ से कहाँ चलेगा, x से -x चलेगा यार, हाँ जी। अगर इसके आगे मैं x लगा दूँ तो ये कहाँ से चलेगा, x से -x तक। अगर मैं PE लगा दूँ तो कहाँ से कहाँ चलेगा, PE से -PE, बस समझ गया ना, +PE से -PE के बीच में वेरी करेगा टॉर्क, बस समझे। आओ अब देखो, साइन का ग्राफ मैक्सिमम कब है, यहाँ पर मैक्सिमम, यहाँ पर मैक्सिमम, यहाँ पर मैक्सिमम, आगे मैक्सिमम। अब मिनिमम का, सॉरी मैक्सिमम का है, ये भी मैक्सिमम, सर ये मिनिमम नहीं है, अरे मैक्सिमम है मेरे भाई, क्या ये भी मैक्सिमम है, ये भी मैक्सिमम, ये भी मैक्सिमम, पर दोनों में अंतर क्या है, थोड़ी देर में समझते हैं, ठीक है। ओके, माइनस का मतलब क्या होता है, मिनिमम नहीं होता, अरे अपोजिट डायरेक्शन यार, अपोजिट, ऊपर +1 तो नीचे माइनस, नीचे अपोजिट साइड पर है, तो वो भी मैक्सिमम, बात समझ गए ना। आओ तो भाई टॉर्क कहाँ कहाँ मैक्सिमम है, टॉर्क मैक्सिमम कहाँ है, ये देखो मैक्सिमम 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 मैक्सिमम, बात समझ रहे हो ना, ये भी मैक्सिमम। और मिनिमम कहाँ है, 0 कहाँ हुआ चेक कर, 0 कहाँ हुआ चेक कर, ये रहा 0, बात समझ रहे हो ना, ये रहा 0।
यहाँ पर टॉर्क क्या है बच्चे? टॉर्क क्या है? मिनिमम। टॉर्क क्या है यहाँ पर? मिनिमम। मिनिमम 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 मिनिमम, बात समझे? मिनिमम। टॉर्क क्या है यहाँ पर? टॉर्क क्या है यहाँ पर? मिनिमम। बात समझ गए हो? टॉर्क मिनिमम। बात समझे? बात समझे? मैक्सिमम मिनिमम मैक्सिमम मिनिमम मैक्सिमम मिनिमम मैक्सिमम मिनिमम, समझ गए? आओ, तो मैंने देखा, क्या देखा? एक सपना, फूलों के शहर में घर अपना। चलो देखो मैक्सिमम कहाँ कहाँ हो रहा है ये देखो ना यार। ये कहाँ है? π/2, फिर 3π/2, फिर कहाँ हो रहा है? 5π/2। हाँ समझ गए ना? देखो 0, ये पाई, ये 2π, ये 3π, 4π, समझ रहे हो? देख लेते हैं पहले। ये 0, ये पाई, ये 2π, ये 3π, ये 4π, 5π। बात समझ गई ना? अच्छा, अब इनके बीच में देखो आधा क्या हो गया? π/2। दोनों को जोड़ो, π/2, दोनों को जोड़ो, π/2 मतलब हाफ, इन दोनों को जोड़ो, हाफ। ये क्या हुआ? 7π/2। मैक्सिमम 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 मैक्सिमम, बस ये है कि ये अपोजिट डायरेक्शन में है मैक्सिमम, ठीक है? आओ, तो ये हुआ यार π/2, 3π/2, 5π/2, 7π/2 एंड सो ऑन, ठीक है? तो ध्यान दो यार, ये बताओ कि कौन से नंबर हैं? π/2 कौन सा नंबर आ रहा है? ऑड नंबर, ऑड नंबर आ रहा है। चेक करो चेक करो चेक करो, क्या है यहाँ? 1 1 0 5 7 9 11 13। बात समझ गए? सारी वैल्यू पेल मारी हमने। अच्छा, इसको ऑड को कैसे लिखते हैं यार, पता है ना? 2n + 1 π/2, और n की वैल्यू क्या होगी? 0 1 2 3 एंड सो ऑन। देखो 0 रखोगे तो 1π/2, 1 रखोगे तो कितना आया? 1 मतलब 2 + 1 3π/2, फिर 2 रखोगे तो 4 + 1 5π/2, 3 रखोगे तो 6 + 1 7π/2। हो गया काम खत्म। सबकी बताई हमने तो। 0 90 180 पे नहीं बताते, ठीक है ना? 0 90 पे नहीं बताते, सब पे बताते हैं, ठीक है? स्मार्ट हो तुम, बड़े हो चुके हो, ठीक है? सब पे बताओ। आगे बात करते हैं। अच्छा, मिनिमम देखते हैं यार। मिनिमम ब्लू पेन से लिखा था। मिनिमम 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 कब हो रहा है? देखो ध्यान से, 0π 2π 3π 4π 5π 6π 7π अलग है ना जी? 0π 2π 3π 4π, क्या पा गई? हाँ जी, क्या पाई आपको? एंड सो ऑन। ध्यान से देखो, ये इंटीजर्स हैं। ऐसे ही यार नेगेटिव साइड भी होगा, ये ग्राफ ऐसे भी चलता है ना? नेगेटिव साइड भी होगा नेगेटिव साइड भी होगा। यार थोड़ा यहीं से स्टार्ट है, ये ऐसे चलता आ रहा है पीछे से, समझ गए ना? ये चलता आ रहा है, ठीक है? तो यार ये किस पे हो गया? इंटीजर्स, इंटीजर्स वैल्यू ऑफ पाई। बस समझ गए ना? नोट उड़ा देंगे, जल्दी करो नोट। चले करें। देखो यार, अभी मैंने ये देखा कि टॉर्क कब कब 0 और कब कब मैक्सिमम होगा। ये देखा ना मैंने, टॉर्क, ठीक है? अच्छा, तो मैंने ये देखा कि टॉर्क का ग्राफ डाइपोल्स के लिए कुछ ऐसा होगा। ऑसिलेशन, ऑसिलेशन है ये, याद है? डाइपोल क्या कर रहा था? ऐसा ऑसिलेशंस क्या कर रहा था? ऑसिलेशन ऑसिलेशन ऑसिलेशंस। बात समझे ना? आओ देखो,
एंड सो ऑन है, ये आगे कंटिन्यू है, ठीक है, जब तक रेस्ट पे नहीं आ जाता। धीरे धीरे ये वेव कम हो जाएंगी, ठीक है, टाइम के साथ। ओके, तो मैंने ये देखा कि टॉर्क यहाँ पर मैक्सिमम है, यहाँ पर भी मैक्सिमम, यहाँ पर भी मैक्सिमम, यहाँ पर भी मैक्सिमम, यहाँ पर भी मैक्सिमम, और यहाँ पर बच्चे क्या है यार, ये सब जीरो जीरो। देखो जीरो हो गया ना वैल्यू, टॉर्क की वैल्यू क्या हो गई यहाँ पर, जीरो। जीरो पे जीरो होते हैं, यहाँ पर नहीं बोलेंगे जीरो, यहाँ नहीं बोलेंगे जीरो, बस समझ गए ना, ठीक है। यहाँ पर क्या है, ये सब जीरो, ठीक है। यहाँ पर क्या है, टॉर्क जीरो। एंड सो ऑन, जीरो होंगे, ठीक है। अच्छा, मेन मुद्दा है यार ये मैक्सिमम, मैक्सिमम क्या है, इनका क्या सीन है, अभी इसको चीज़ को समझना बाकी है, बस ये फिर ख़त्म हो गया, ठीक है। ओके, देखो टॉर्क मैक्सिमम, टॉर्क मैक्सिमम। अब एक चीज़ करता हूँ, पहले इसको एनालाइज करते हैं। क्या करते हैं जी, इसको एनालाइज करते हैं, सुनो ध्यान से। ये इलेक्ट्रिक फील्ड थी, एक और बना रहा हूँ साथ के साथ ही, ये क्या है बच्चे, इलेक्ट्रिक फील्ड इसी डायरेक्शन में थी ना, याद है ना, अभी बनाई थी ना हमने, फिर टॉर्क वो डाइपोल रखा था, ऐसे घूमा था, है ना, वही है। अच्छा देखो, यहाँ पर ध्यान दो, यहाँ पर एंगल क्या है बच्चे, π/2, क्या एंगल है यहाँ पर, π/2। यहाँ पर एंगल, चलो पहले इसकी बात ही करते हैं, बाद में करते हैं इसकी बात, बाद में इसकी बात करेंगे, पहले इसकी बात करते हैं, ठीक है। इसकी बात देखो, ये टॉर्क है, तो ये जो टॉर्क है, जो ये एंगल आया है, टॉर्क क्या होता है, PE sin थीटा। अच्छा, यहाँ पर क्या है एंगल, π/2, PE π/2 पे 1 दिख रहा है ना, 1, साइन थीटा की वैल्यू 1, बात समझ गया, ठीक है। पॉजिटिव मतलब, कहने का मतलब है, तो क्या आया, PE पॉजिटिव, ठीक है, ओके। अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ, इन दोनों के बीच में जो एंगल है वो क्या है, 90। किस किस के बीच में बच्चे, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डाइपोल। तो डाइपोल कुछ ऐसा होगा, माइनस प्लस, है ना, इधर और इधर, तो टॉर्क एकदम से घूमेगा ना, ये फील कर पा रहे हो, फटाक, यहाँ पर सबसे ज़्यादा फोर्स लगेगी, सबसे तेज यहीं से घूमेगा, यहाँ से कम तेज घूमेगा, यहाँ से एकदम तेज घूमेगा, तो टॉर्क ज़्यादा होगा, बात समझ गए, हाँ या ना। अच्छा, अब इस वाले का देखते हैं एक बार, यहाँ पर इसका मतलब क्या हुआ बच्चे, इसका मतलब इन दोनों के बीच में एंगल कितना है यार, अब ये बताओ, ये टॉर्क है, इस वाले का यहाँ करें, टॉर्क PE साइन कितना 270, उसी को लिखते हैं 3π/2। देखो एक बार बता, ये होता है कितना 90, ये होता है 180, ये होता है 270। अगर आप ऐसे डायरेक्शन में जा रहे हो एंटी क्लॉकवाइज तो 270, अगर मैं इधर से जाऊँ तो -90 होता है, तो मैं 270 लिखूँ, मैं 270 लिखूँ या -90 लिखूँ या -90 लिखूँ, बात एक है। तो मतलब उल्टा हो गया, तो यहाँ पर क्या आ गया आपका पॉजिटिव और यहाँ क्या आ गया नेगेटिव, उल्टा हो गया ना, मैंने बताया था। ऐसे टॉर्क होगा, ये घूमेगा, फिर ऐसा आएगा ना, तो यहाँ अब मैक्सिमम टॉर्क लग रही इस पे, इस वाले पे इधर लगेगी, माइनस वाले पे इधर लगेगी, समझ गए ना, मैक्सिमम टॉर्क, समझ गए। ये फिर से अपनी
फुल पोटेंशियल से घूमेगा। फुल पोटेंशियल से घूमने का मतलब मैक्सिमम टॉर्क लगेगी, इसलिए मैक्सिमम। बात समझे? इसको नोट करो। हो गया? चलो एक लास्ट चीज़ बता देते हैं, एक लास्ट चीज़ बता देते हैं। आपसे क्वेश्चन में पूछ लेता है वो कभी कभी कि स्टेबल इक्विलिब्रियम और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। बात समझे? आओ देखो, मान लो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। अच्छा डाइपोल जब ऐसे घूमेगा, ऐसे घूमेगा तो ऐसे रुकेगा, प्लस इधर और ठीक है। ये क्या होगा बच्चे, जब घूम कर रुकेगा तो ऐसी पोजीशन पे रुकेगा अपने आप। समझो, ये ऐसे था ना इधर और इस पे इधर, तो ये ऐसे ऐसे कर रहा था SHM, मैं बताता ऑसिलेशन। फिर क्या होगा, रुक जाएगा, रुक जाएगा ऐसी पोजीशन पे। तो इधर पे फोर्स इधर, इस पे फोर्स इधर, पॉजिटिव इधर, नेगेटिव इधर, समझो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर। तो ये क्या हो गया, इक्विलिब्रियम, रेस्ट। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है, रेस्ट। मोशन क्या है, शून्य, कुछ मोशन नहीं है, जीरो, मतलब रेस्ट। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है, रेस्ट। अच्छा इक्विलिब्रियम भी दो तरीके के होते हैं भाई, इक्विलिब्रियम भी दो तरीके के होते हैं। कैसा होता है, एक होता है स्टेबल, एक होता है अनस्टेबल। बात समझे? दोनों में क्या सीन है, देखो यार, अनस्टेबल और स्टेबल इक्विलिब्रियम ऐसा समझो। इसे मोशन क्या है, रेस्ट पर है, पर एक अनस्टेबल है और एक स्टेबल है। तो देखो इक्विलिब्रियम हो गया पोजीशन रेस्ट पर। तो ऐसे समझो, मान लो तुम हो, ठीक है, तुम एकदम मस्त बैठे हो, आराम से मज़ा आ रहा तुमको, एकदम आनंद में लेटे हुए हो, मस्त रेस्ट पे हो, आनंद ले रहे हो, मज़े में हो, कोई टेंशन नहीं है, कोई तकलीफ़ नहीं है, एग्ज़ाम ख़त्म हो गए हमारे, आराम से पढ़े हम, चिल। बात समझे, टेंशन नहीं है। तो रिलैक्स मोड पर हो तुम, रेस्ट पे हो पर रिलैक्स भी हो। तो ऐसी कंडीशन को क्या बोलते हैं हम, स्टेबल इक्विलिब्रियम। बात समझे? अच्छा अनस्टेबल, कल को टेंशन है, बैठ के पढ़े रहे, टेंशन में है, या ऐसे समझ लो तुमको बिठा रखा ज़बरदस्ती, तुमको बिठा रखा ज़बरदस्ती, पर तुम्हारा मन नहीं है, तुम्हारा मन है मैं भाग जाऊँ यहाँ से, तुम्हारा मन क्या है, मैं भाग जाऊँ, ऐसा समझ लो। ज़बरदस्ती का बैठे हुए, ज़बरदस्ती बैठे हुए, यार मेरे से नहीं बैठा जा रहा, भागूँ मैं यहाँ से। बात समझ लो ना, रेस्ट पर भी रहना है पर तुम्हारा मन नहीं है, तो ऐसी पोजीशन पे क्या हो गया, अनस्टेबल। इसका मतलब टेक्निकली देखो, ये तो समझाने के तौर पे, टेक्निकली अगर मैं बोलूँ तो एक स्टेबल पोजीशन वो होती है अगर मैं उसकी पोजीशन को डिस्टर्ब करूँ, उसकी पोजीशन को डिस्टर्ब करूँ तो वो उसी पोजीशन पे आ जाए, उसी पोजीशन पे आ जाए। इसको टिच किया तो थोड़ा सा हिलने उलने के बाद वो वहीं आ जाएगा वापस से जहाँ था। अनस्टेबल क्या है, अगर थोड़ा सा करूँ तो वो उस पोजीशन पे नहीं आएगा, उसकी अपोजिट पोजीशन में भग जाएगा, अपनी उस पोजीशन पे नहीं आएगा, ऐसा समझ लो। यही है इसकी टेक्निकल चीज़, ठीक है। अब इसको चीज़ को देखो, अगर ये यहाँ पर देखो, इस पर फोर्स इधर लग रही है और इस पर फोर्स इधर लग रही है, ये कैसी पोजीशन है, रेस्ट पोजीशन है, करने के बाद रुक जाएगा, ठीक है। एक तो ये रेस्ट हो सकता है, दूसरा रेस्ट क्या हो सकता है बच्चे, हाँ जी बच्चे, और दूसरा रेस्ट क्या हो सकता है, एक ये भी हो सकता है, ये हो गया पॉजिटिव, ये हो गया नेगेटिव। देखो इस पर फोर्स इधर लग रही है, इस पर फोर्स इधर लग रही है, बस समझ लो, ठीक है। इस वाले पे फोर्स इधर और इस वाले पे फोर्स इधर, ठीक है ना। अब इसको देखो, बस लास्ट है, इसको देखो, अगर ये डाइपोल है ना, ये क्या है बच्चे, डाइपोल है। अगर मैं इसको थोड़ा सा टिल कर दूँ, हिला दूँ, तो ये क्या होगा, फिर से ये ऐसे एंगल पे आ गया, फिर से ये ऐसे जम करेगा, फिर ये करते करते रुक जाएगा, इसी पोजीशन पे आ गया ना। ये पॉजिटिव था कैप, इसको मैंने हिलाया, खुचुक 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 खुचुक, तो ये जिस पोजीशन पे था हिलाने के बाद भी उसी पोजीशन पे आ गया, तो ऐसे को बोलते हैं हम स्टेबल
क्या बोलते हैं इक्विलिब्रियम। क्या बोलते हैं बच्चे? स्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है, अब इसको देखो ध्यान से, इसको जैसे ही ये प्लस है, इसको जैसे ही हिलाऊंगा टच, तो इस पर फोर्स किधर लगेगी? सोचो, इस पर फोर्स किधर लगेगी? इस पर फोर्स। हाँ जी, जैसे ही मैंने इसको लाया टच करके, ये हिल गया, इस पर जैसे ही हिला ये ऐसे आया, ये इधर लगाएगा और ये इधर लगाया, तो ये खचड़ा 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 खचड़ा। पॉजिटिव इधर था पर खिलाने के बाद अपनी पोजीशन पे आ गया, कहीं और चला गया, किसी और पोजीशन पे चला गया, उस पोजीशन पे नहीं है, दूसरी पोजीशन पे आ गया हिलाने के बाद। रेस्ट में था, जैसे ही हिलाया ठप, और ये एकदम घूमेगा और इधर ऐसा चम करता हुआ रुक जाएगा, और ऐसे जहाँ पॉजिटिव था वहाँ क्या आ गया? नेगेटिव। तो ऐसे को क्या बोलते हैं? अनस्टेबल। इक्विलिब्रियम। नोट कर लिया? अच्छा, एक चीज़ इसमें ऑब्जर्व करिए आपने, क्या किया? देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड ने जो डाइपोल है, जो उसका पॉजिटिव चार्ज है, उसको अपने तरफ रखा, नेगेटिव वाले को दूसरी साइड रखा। थोड़ा सा हिलाओ, ये घूम कर इधर आएगा, इसको बताएगा बेटा तू पीछे चल। ये बात समझे? तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कर रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड ट्राई करता है टू अलाइन पॉजिटिव साइड ऑफ डाइपोल टू इट्स ऑन डायरेक्शन। बात समझे? इस बात को लिख लेना, इलेक्ट्रिक फील्ड इज always try the positive charge of dipole align to its own डायरेक्शन। बात समझे ना? क्या करता है? देखो, ये तो अलाइन ही है, हिलाओगे भी तो वो फिर से इसको अपनी तरफ ही रखेगा, नेगेटिव वाले को पीछे रखेगा। अब इसको देखो, ये पॉजिटिव है, जैसे ही मैंने इसको टक करके मारा तो एकदम घूम के इधर आएगा, यहाँ ऐसा चम करेगा और फिर रुक जाएगा, वापस नहीं जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की इस डायरेक्शन में किसको रख रहा है? वो आगे पॉजिटिव को रख रहा है या नेगेटिव को रख रहा है? भाई पॉजिटिव को या नेगेटिव को? भैया किसको तू रख रहा है आगे? किसको रख रहा है तू आगे? नेगेटिव और पॉजिटिव को। इज ऑलवेज ट्राई द पॉजिटिव चार्ज ऑफ डाइपोल अलाइन टू इट्स ऑन डायरेक्शन। नोट कर लो। हो गया। तो चलिए जी, आज का लेक्चर करते हैं यहीं पर समाप्त। नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मिलेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स के साथ, गॉस लॉ के साथ। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तो तब तक के लिए बाय बाय।